हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पांचली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि हाई ब्लड शुगर के बारे में। दोस्तों, इंडिया सबसे हाईएस्ट डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटिक कंट्री है और ये जो रेंज है वो डे बाय डे और बढ़ती चली जा रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन कारणों से, किस लाइफस्टाइल के वजह से, किन जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से आपके शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कैसे धीरे धीरे करके अपनी बाकी पैथीज़ की जो मेडिसिन हैं ख़त्म कर सकते हैं और आप पूरी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन पे स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन या कोई ऐसी मेडिकेशन लें जिसको आपको ज़िंदगी भर खाना पड़े, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इसमें जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो आपके स्पेशली प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है कि आपको किसी एलोपैथिक मेडिसिन पे स्विच नहीं होने देगी। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हैं तो कैसे धीरे धीरे आप अपने आप को पूरी तरह से इन पे स्विच कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसको अंत तक देखिएगा ताकि सारी डिटेल्स आप अच्छे से जान सकें। दोस्तों, डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज आपको, कल डायबिटीज़ नहीं था आज आपको डायबिटीज़ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे करके आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वो अपने रिकमेंडेड रेंज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है तब उसे डायबिटीज़ की कंडीशन आप बोलते हैं। डायबिटीज़ दो तरह से अगर मैं देखूँ तो मेजर कर सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, ये वो स्थिति है जिसमें आपका पैंक्रियाज ही सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाता। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है आपका, जो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो पहली स्थिति जो टाइप 1 है उसमें जो पैंक्रियाज है जो इंसुलिन को निकालता है, यही सही से काम नहीं कर रहा। इस परिस्थिति में क्या है, जब आपका शरीर सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा होगा तो बॉडी में परसिस्टेंट हाई ग्लूकोज लेवल बना रहता है। टाइप 2 की कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती है वो आपके रिसेप्टर्स के वीकनेस की वजह से होती है। दैट मीन्स कि आपका पैंक्रियाज जो है वो तो सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन को निकाल रहा है, लेकिन उसको पाने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे हमारे शरीर में डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो यही रिसेप्टर्स आपको मैसेज भेजते हैं, आपके पैंक्रियाज को मैसेज भेजते हैं कि अभी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, आप इंसुलिन का सिक्रेशन करो। लेकिन जब यही रिसेप्टर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, इनकी एक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पैंक्रियाज तक मिल ही नहीं पाती कि आपके बॉडी को इंसुलिन निकालना है, जिसके फलस्वरूप आपकी बॉडी इंसुलिन का सिक्रेशन सही नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में आपका पैंक्रियाज गड़बड़ नहीं है, आपकी बॉडी में इंसुलिन सही से निकल रही है, बट जो अलार्म देने वाले साइंस हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, ये वीक हो गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या होती है कि अगर हम एलोपैथिक मेडिकेशंस पे स्विच करते हैं, वो आपको बाहर से इंसुलिन खिला रहे हैं, जिसके वजह से इस रिसेप्टर की कंडीशन धीरे धीरे और कमज़ोर होती चली जाती है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एक बार जो शुगर की मेडिसिन शुरू करते हैं या डायबिटीज़ की मेडिसिन शुरू करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर खाना है, क्योंकि आप बाहर से तो दे रहे हैं, इसकी एक्टिविटी आपने फिर ख़त्म कर दी, इसने अपना काम करना बंद कर दिया। तो जब भी आपकी बॉडी में शुगर बढ़ रही है, ये कभी अलार्म आपकी बॉडी पैंक्रियाज को नहीं देगी और इंसुलिन अपने से निकल के नहीं आएगा। बट होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक में हम इसको एक्टिवेट अच्छे से करने की कोशिश करते हैं कि ये जब अच्छे से अपना अलार्म सही से देगा, आपका पैंक्रियाज अच्छे से इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंसुलिन आपके शरीर में खुद से ही इंसुलिन की कंडीशन अच्छी करना शुरू करेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके शरीर में नॉर्मल होना शुरू होगा। तो ये एक पैटर्न है जिसको हमें समझना है कि हाँ, आप किस चीज़ से बिलोंग करते हैं और आपको कैसे इसको रिकवरी देनी है। अगर मैं डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में बात करूँ तो 3 मेजर लक्षण आपको हमेशा दिखने को मिल सकते हैं, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सब में मिले, किसी में कुछ मिलते हैं, किसी में सारे नहीं मिलते। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और जो कंडीशन है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन आपको बहुत ज़्यादा महसूस सकती है। ये 3 बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली जो प्री डायबिटिक वाले पेशेंट हैं, वो
एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में होते हैं, यानी कि उनमें लक्षण नहीं आ रहा तो एकदम फिट महसूस कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, जाके जब ब्लड चेकअप कराया तो दिख रहा है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। या इवन डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इसलिए अगर आप मिडिल एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, प्लीज़ अपने 6 मंथ पे अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराया करें, ताकि आपको पता रहे कि शरीर के अंदर कुछ भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं चल रही। क्योंकि जब हमें अचानक से पता चलता है और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, उसको नीचे लाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आपको ये तीनों सिम्टम्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको शरीर में कमज़ोरी महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकान, छोटी छोटी चीज़ों पे आप थकान महसूस कर सकते हैं, आपको मेमोरी वीकनेस फील हो सकती है, आपको नींद की डिस्टर्बेंसेस फील हो सकते हैं, आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना महसूस हो सकता है। ये सारे लक्षण आपको पैरों में, इवन क्रैम्प्स, पैरों में आपको मरोड़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, कोई भी, और आपकी इम्यूनिटी भी आपको लगेगा रिलेटिवली वीक हो रही है। छोटा सा भी इन्फेक्शन जल्दी आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, आपको बार बार इवन इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में परसिस्टेंट ग्लूकोज लेवल हाई रह रहा है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति डेवलप हो रही है। क्योंकि शुगर एक बहुत ही फेवरेबल मीडियम होता है किसी भी इन्फेक्शन के ग्रो करने के लिए, चाहे अगर वो यूरिन में आ रहा है या आपके ब्लड में है। अगर ग्लूकोज का लेवल आपके बॉडी में बढ़ा हुआ है तो कोई भी बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि ये ग्लूकोज उसके लिए बहुत अच्छा खाना है। तो जितना अच्छा उसको फीड मिल रही है तो बहुत फास्टली ग्रो करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में आपने देखा होगा उनको यूरिन इन्फेक्शन की स्थिति बार बार देखने को मिलती है। इन्फेक्शन किसी भी तरह का उनको बहुत जल्दी पकड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर आप बहुत लंबे समय से इससे सफ़र हैं तो आपको क्या हो सकता है। आपको किडनी वीकनेस शुरू हो सकती है, आपकी किडनी फेलियर के केसेस आ सकते हैं इन अ वेरी एडवांस स्टेट। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम पे इसका असर आ सकता है, आपकी आंखों पे इसका असर आ सकता है अगर बहुत लंबे समय से आपकी शुगर गड़बड़ चल रही है तो, या फिर आपकी बॉडी का ओवरऑल डिफेंस सिस्टम बहुत वीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप में कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए समय रहते अपने डायबिटीज़ को जांचें और उसको समय रहते ही ठीक करने की कोशिश करें। वेट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए वजन के ऊपर भी अपना ध्यान दें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखें और मेंटल स्ट्रेंथ अपनी अच्छी रखें। बहुत सारा डायबिटीज़ का ओरिजिनेशन स्ट्रेस होता है, आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होंगे जो आप में इस तरह की बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। आज मैं आप लोग के साथ अपनी एक बहुत ही अच्छी किट शेयर करूंगी जो बहुत फास्ट सेलिंग मेरी किट है और मैंने इसको अपने लगभग 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। ये एक डायबिटिक किट है जो आपको डायबिटिक केयर नाम से मिल जाएगी मेरी वेबसाइट प्लांट होम्योपैथी पे। इसके अंदर जो मेडिसिन कंपोनेंट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आप अगर प्री डायबिटिक हैं या इवन डायबिटिक भी हैं आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैंने 14-15 तक जो HbA1c वाले पेशेंट्स हैं उनकी डायबिटीज़ धीरे धीरे करके कंट्रोल की है। इंसुलिन वाले पेशेंट्स तक की इंसुलिन मैंने बंद करवाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें और ये दवाएं आपको डिपेंडेंसी नहीं बल्कि उन दवाओं की डिपेंडेंसी से बाहर निकलने में मददगार होंगी, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों इसके अंदर आपको इस तरह की मेरी मेडिसिन मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको ये ब्राउन कलर के लिक्विड्स मिलते हैं जिसपे आपको लेने का तरीका इवन मार्किंग भी होके मिलती है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा कि कैसे लेना है, कैसा इसको फॉलो करना है। और ये पूरी 1 महीने की मेडिसिन है और अभी काफ़ी ऑफर्स में चल रही है तो मात्र 699 में ये पूरे 1 मंथ की मेडिसिन आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर मेरा प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या दवाएं पड़ी हैं, कैसे लेना है, किन चीज़ों का आपको प्रिकॉशन रखना है, ये सारी चीज़ें इस मेडिसिन के इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है विद माय साइन। तो ये आप इजीली इसको ले सकते हैं। दे आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव और इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों इसके जो नंबर 1 वाली मेडिसिन है इसके अंदर मदर टिंचर्स कॉम्बिनेशन पड़े हैं। इसमें साइजीजियम पड़ा हुआ है, सिफ्रेंड्रा पड़ी है, जिम्नेमा पड़ी है, एलियम पड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पड़ी हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो कम करती ही करती हैं,
आपके पैंक्रियाज को भी एफिशिएंट करने में हेल्प करती हैं, आपके बॉडी में इवन ट्राइग्लिसराइड के बनने को भी कम करती है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है आपके शरीर में शुगर लेवल स्पाइक करने के लिए। तो इवन कहीं ना कहीं इसका आप एक्शन आपको अपने लिपिड प्रोफाइल पे भी देखने को मिलेगा। इसको आपको लेना कैसे, 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है ये 10 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के लेनी है। इसके अंदर भी सिकल कॉर, लाइकोपेडियम, एसोइसफॉस जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हैं जो आपके अगेन बॉडी में इंसुलिन को रेगुलेट करने में, आपके बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको कम करने में भी हेल्पफुल रहती है। नंबर 3 मेडिसिन है दोस्तों, ये एक बायोकॉमिक मेडिसिन है जिसके अंदर आपको जो यूरिन फ्रीक्वेंसी है, डलनेस है, वीकनेस है, इन सब चीज़ों को कम करने की क्षमता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको लेना है। डायबिटिक लोग सोचते हैं कि शुगर बेस कोई चीज़ खाना आपके लिए सेफ नहीं है, ये शुगर ऑफ मिल्क से बनी है जो कि बहुत सेफ होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, इसलिए आप इसको 4 टैबलेट एज ए टॉफ़ी आप सक करके इसको खा सकते हैं और ये आपके लिए कोई भी साइड इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करेगी। इनको आप लें, आप इसको लेने से पहले एक बार अपना शुगर चेक करें और 1 महीने खाने के बाद अपना शुगर चेक करें, लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करें। डेफिनेटली आई कैन से कि आपको अपने अंदर बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। आप वॉक पे जाएं, थोड़ी एक्सरसाइजेस करें, खाने में चावल, आलू, हाई कार्ब्स वाली चीज़ें कम करें, दवा लें। अगर आप प्री डायबिटिक हैं डेफिनेटली ये मेडिसिन आपको इससे बाहर आने में मददगार होगी। और इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहे हैं और वहाँ से जाके ले सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग के साथ मात्र 699 में आपको मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूँ ही ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।